क्या आपने कभी सोचा है कि जिस पृथ्वी पर हम मनुष्य रहते हैं वह संभवतः किसी उन्नत सभ्यता द्वारा निर्मित जेल है? सितंबर 2017 में आधिकारिक अमेरिकी इकोलॉजिस्ट DR एलिस प्रपोज किया कि मनुष्य पृथ्वी पर मूल प्रजाति नहीं हो सकते हैं, बल्कि यहाँ एग्जाइल्ड इंटरस्टेलर प्रिजनर हो सकते हैं। इस उद्देश्य से उन्होंने मानव शारीरिक विशेषताओं पर आधारित 4 लंबे समय से दी एग्जिस्टिंग डाउट्स को उठाया। सबसे पहले, मनुष्य पीठ दर्द से पीड़ित होते हैं। पृथ्वी पर सभी प्रजातियों के डिटेल्ड अध्ययन के बाद एलिस को पता चला कि केवल मनुष्य ही कमर दर्द से पीड़ित है। पृथ्वी पर टू एक्सट्रीमली हाई ग्रेविटी, सीधे खड़े होकर चलने का अर्थ है कि कमर को पूरे ऊपरी शरीर का भार सहन करना पड़ता है, जिससे विशेष रूप से पीठ के निचले हिस्से में दर्द होने की संभावना रहती है। इसलिए मनुष्य को छोड़कर पृथ्वी पर कोई भी अन्य बड़ा जानवर सीधा नहीं चलता। डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के अनुसार मनुष्य का विकास वानरों से हुआ, और क्योंकि वानर से मानव तक के विकास में एक महत्वपूर्ण कड़ी है, इसलिए विकासवादी इतिहास में उनका स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। वानरों के इमर्जेंस के बाद मनुष्य पूर्णतः उन्नत प्राणियों के रूप में विकसित हो गए, जिनकी बुद्धि, रूप और कॉन्शियसनेस मंकीज से पूर्णतः भिन्न थी। लेकिन इस प्रक्रिया में एक बड़ी समस्या है, वह है वानरों के प्रकट होने से 70,000 से 200,000 वर्ष पूर्व का समय। वैज्ञानिकों ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया है, लेकिन वे इस काल के कोई जीवाश्म नहीं खोज पाए हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो 130 अधिक ठंड के मौसम में यदि मनुष्य कपड़े न पहने तो वह कुछ ही समय में ठंड से मर जाएगा। डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत के अनुसार जीवों का विकास पृथ्वी के पर्यावरण के प्रति अधिकाधिक अनुकूलित होने के लिए होना चाहिए, लेकिन मनुष्य लगातार डिजेनरेट क्यों हो रहा है? तीसरा, मानव प्रजनन और विकास बहुत कठिन है। जहाँ तक प्रजनन की बात है तो पृथ्वी पर किसी भी अन्य प्राणी की तुलना में मनुष्य को कोई लाभ नहीं है। वे कहीं भी बच्चे को जन्म दे सकती हैं, यहाँ तक कि दाई के बिना भी। और आत्म सुरक्षा कारणों से पशु भ्रूण जन्म लेते ही दौड़ और कूद सकते हैं। अन्य शिकारियों से होने वाले खतरों से बचने के लिए शावक भी जल्दी से अपने रहने के वातावरण के अनुकूल ढल जाते हैं। दूसरी ओर मनुष्य को स्वतंत्र रूप से चलने फिरने के लिए कई वर्षों तक अपने माता पिता की सावधानीपूर्वक देखभाल की आवश्यकता होती है। नेशनल वेल्थ के रूप में विशाल पांडा विलुप्त होने के कगार पर है, क्योंकि जन्म के बाद यह अपने रहने के वातावरण के साथ शीघ्रता से अनुकूलित नहीं हो पाता, और यही समस्या है। जब पृथ्वी का प्राकृतिक वातावरण इतना कठोर है तो मनुष्य कैसे जीवित रहा और दुनिया पर शासन किया? यदि हम विकास के इस सिद्धांत का पालन करते हैं कि केवल सबसे योग्य व्यक्ति ही जीवित रहता है, तो क्या प्रकृति द्वारा मनुष्यों को बहुत पहले ही समाप्त नहीं कर दिया जाना चाहिए था? चौथा, मनुष्य क्रॉनिक डिजीजेस से पीड़ित है। पृथ्वी पर किसी भी अन्य प्राणी की तुलना में मनुष्य को क्रॉनिक डिजीजेस से पीड़ित होने की अधिक संभावना है। तापमान में मामूली परिवर्तन भी जुकाम का कारण बन सकता है, जिसका यदि दवा से उपचार न किया जाए तो गंभीर मामलों में यह जानलेवा भी हो सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो मनुष्य के पास है और अन्य जानवरों के पास नहीं है, वह है इच्छा और लालच। प्रकृति में चाहे शेर हो या बाघ, वे केवल जीवित रहने के लिए ही शिकार करते हैं। एक बार जब उनकी बुनियादी जीवित रहने की जरूरतें पूरी हो जाएंगी तो वे हत्या नहीं करेंगे। लेकिन मनुष्यों के मामले में ऐसा नहीं है। बेशक उपरोक्त विचार आधिकारिक DR एलिस द इकोलॉजिस्ट के निजी विचार है। इस उद्देश्य के लिए उन्होंने ह्यूमंस आर नॉट फ्रॉम अर्थ नामक पुस्तक भी लिखी, लेकिन अभी तक वैज्ञानिक समुदाय में इन तर्कों की पुष्टि नहीं हुई है। यदि भविष्य में किसी दिन वैज्ञानिकों को सचमुच पता चल जाए कि मानव पूर्वज पृथ्वी से नहीं बल्कि ब्रह्मांड में किसी अत्यंत दूर स्थित राज्य से आए थे, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? मैं कप्तान हूँ, मैं हमेशा यहाँ हूँ।